खाली कुर्सियों की मत करिए। कहाँ जा रहे हैं? सीएम का भाषण कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं, चलेंगे क्या साथ ही? साफ तौर से कहा जा रहा है कि चलो बाथरूम में, यानी बलात्कार करेंगे क्या ये? देखिए देखिए भाषण कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं, चलेंगे क्या साथ ही? कि झारखंड सरकार भले अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन इसे पीठ थपथपाना नहीं कहते। ये खुलेआम गुंडागर्दी है आपके नेताओं का। खाली कुर्सियों की मत करिए। कहाँ जा रहे हैं? सीएम का भाषण कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं, चलेंगे क्या साथ ही? इससे लोग आपराधिक किस्म के हैं जो कभी भी राह चलते महिलाओं को छेड़ सकते हैं और बलात्कार कर सकते हैं। क्योंकि अगर सच दिखाना हो तो हम लोगों के साथ ऐसे ही बदसलूकी होगी, हत्याएं की जाएगी, गोली मारा जाएगा, तमाम चीजें होंगी। पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखे थे, लेकिन कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कई तरह के उन्होंने उपाय किए, लेकिन उनके कार्यक्रम में भीड़ तो नहीं जुटी, खाली कुर्सियां दिखी। जब हमारी सहयोगी झारखंड से रिपोर्टर गौरी रानी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी और लाइव के दौरान जब इस खबर को खाली कुर्सियों को वहां दिखाया जा रहा था और हेमंत सोरेन वहां मौजूद थे और साफ तौर से तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां पर खाली कुर्सियां पड़ी हुई है। जब इस खबर को प्रमुखता से हमारे द एसडी न्यूज के चैनल पर दिखाया जा रहा था तो उसी बीच एक कांग्रेस के कार्यकर्ता कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं या अपने आप को कांग्रेस का आप जिला प्रभारी बता रहे हैं, ये तमाम चीजें सब कुछ जो हुआ वो लाइव के दौरान हुआ और इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई, ये सोचकर सारे लोग अचकित रह गए। वहां सारा कुनवा जो है वो जेएमएम का वहां मौजूद था और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों या झारखंड के राज्यपाल हों, डीजीपी हों या एसपी हों, सिटी एसपी हों, तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे, डीएसपी थे, लेकिन उनके सामने महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है। जी हां, अब सोच लीजिए कि पत्रकार कितने सुरक्षित हैं झारखंड में। एक तरफ झारखंड के ही उन्हीं के विधायक, उनके पार्टी के ही सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि राज्य में अफसरशाही हावी हो चुका है, ये पूरी तरीके से हम लोग का नहीं सुनते हैं, नेता का नहीं सुनते हैं। तो कह सकते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था हमारे सहयोगी गौरी रानी के साथ, तब वहां पर राज्यपाल मौजूद थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे और वहां के डीजीपी, सिटी एसपी, एसपी और तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का 2 साल पूरा हुआ था और अपने 2 साल के कार्यकालों को गिना रहे थे कि हमने झारखंड में ये किया, वो किया और लगातार वो काम कर रहे हैं। आगे विकास की गति तेज हो रही है। मतलब अपने मंच से अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे थे हेमंत सरकार, और हेमंत साहब क्यों ना बने, क्योंकि झारखंड में उनकी सरकार है, सत्ता उनकी है और सत्ता का तो सर्चर उन्हीं के ऊपर बोल रहा है। अब सोच लीजिए कि वहां पर एक महिला पत्रकार सुरक्षित नहीं है और महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हो रही है, तो ऐसे ही नेता किसी भी महिला और किसी भी लड़की के साथ बलात्कार कर सकते हैं। ये कहने में मुझे शर्म नहीं हो रही है, ये कहने में कतई मुझे ये संकोच नहीं हो रहा है कि महिला के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसे युवा जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं ऐसे राह चलते लड़कियों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो सुनकर पूरा देश जो है मर्माहत है और पूरे पत्रकार समाज में इस बात के लेकर गुस्सा है। क्या कहेंगे विशाल, जिस तरीके से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं या अपने आप को जिस तरीके से कांग्रेस का हितैषी बता रहे हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस ने क्या कर दिया। देखिए, वो कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा चाय की प्याली गर्म रहती है। तो थे तो वो कार्यकर्ता और गर्म थे, मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर। अब पत्रकार का काम है, हर किसी का अपना एंगल होता है खबर दिखाने का। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में हमने भी कई बार दिखाई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रोग्राम करते हैं तो खाली कुर्सियां होती है, तो उसको हम भी दिखाते हैं कि भीड़ नहीं जुटा पाए मुख्यमंत्री। चुनाव के दौरान भी जो प्रचार प्रसार होता है उसमें भी हमने कई बार दिखाया है कि भीड़ नहीं जुटी, यानी कि मुख्यमंत्री में लोग इंटरेस्टेड नहीं।
तो ये एक एंगल है, खबर का एंगल। लेकिन अब वो जो कांग्रेस के जो अपने आप को हितैषी बता रहे हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने की, चुनाव जितवाने की बात करते हैं, वो जब पत्रकारों के साथ ऐसी बदसलूकी करेंगे, वो भी महिला पत्रकार के साथ, तो जब सरकार में है अभी, तो जो झारखंड की महिला है उसके साथ कैसा करते हैं? नहीं लगता है कि ऐसे ही नेता राह चलते लड़कियों को उठा लेते हैं? बिल्कुल। जब खबरें आती हैं निकल के कि जो फलना पार्टी के नेता हैं और महिला के साथ बलात्कार किए, उनका नाम सामने आ रहा है। ऐसे लोग खास तौर पर अपने चेहरे पर मास्क ढक कर रखते हैं और सर में टोपी रखते हैं कि हमारी पहचान छिप जाए और हम महिलाओं के साथ बलात्कार कर दें। ऐसे ही चोर लुटक्के जो हैं वो अपने आप को, चेहरे को छुपा कर रखते हैं और ऐसे बलात्कारी जो हैं इसी भीड़ में घुसकर ऐसे ही शरीफ महिला के साथ बलात्कार करते हैं और राह चलते लड़कियों को छेड़ते हैं। बिल्कुल। मास्क से अपना चेहरे ढक लिए कि कोई पहचान नहीं पाए और बता दिया कि जिला प्रभारी। तो जिला प्रभारी तो कई सारे हो सकते हैं, अपना नाम बताना चाहिए था। और लाइव के सामने महिला का काम है, पत्रकार का काम है कि वो खबरें दिखाए, हर पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की खबर दिखाई जाएगी। कोई दलाली तो हो नहीं रही है कि सिर्फ पॉजिटिव चलाई जाए। लेकिन वो कह रहा है कि दलाली मत कीजिए, दलाली मत कीजिए, यानी पूरे पत्रकार समाज को ये गाली दे रहा है, अपने आप को हितैषी बता रहा है, कांग्रेस का बड़ा नेता कह रहा है। सोच लीजिए कि ऐसे बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। हेमंत जी, जरा शर्म कर लीजिए। हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो, हेमंत सोरेन झारखंड को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और इन लोग अंदर ही अंदर झारखंड को खा रहे हैं एक तरीके से। जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको अंदर से खोखला, ऐसे ही नेता किसी भी सरकार को खोखला करते हैं तो ऐसे ही नेता करते हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन तो वहां विकास की गाथा गा रहे थे, मंच पर गुणगान कर रहे थे अपनी सरकार का कि हम तो ये किए वो किए। वहां तो राज्यपाल भी मौजूद थे, आला अधिकारी मौजूद थे, पुलिस ने उसका सपोर्ट किया है। कैसी सरकार है वहां पर, ये शर्म आती है मुझे इस बात को बोलने में। जरा भी हम संकोच नहीं करेंगे शब्दों से कि ये ऐसे लोग को सरेआम सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह के गुंडागर्दी करने वाले नेता बिल्कुल कर ही सकते हैं और करते ही आए हैं। आज एक चेहरा सामने आया है और इससे ये अंदाजा लगा सकता है कि ऐसी जो खबरें निकल के आती है कि नेता जो करते हैं तो ऐसे ही नेता करते हैं, जो अपना चेहरा छुपा के, और उनको इतनी भी शर्म नहीं, डर नहीं कि महिला पत्रकार के साथ कर रहे हैं, तो फिर वो आम महिला के साथ जो कि पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाती, सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उसके साथ क्या करते होंगे? ये खुलेआम कह रहे हैं चलो बाथरूम में। सोच लीजिए कैसे नेता है, एक संवैधानिक पार्टी का नेता है, संवैधानिक पद पर लोग बैठे। सरकार में वो पार्टी है और उस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। सरकार में है ना, उसी पार्टी की सरकार है ना, हेमंत सोरेन जी की सरकार है और उसी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। तो इसका मतलब है कि सोच विकसित नहीं हुआ है। बिहार में तो सोच विकसित हो गया। मुख्यमंत्री गुणगान करते हैं तो हम लोग उनका समर्थन एक तरीके से कर सकते हैं क्योंकि बिहार में ऐसी मामला नहीं आता है सामने। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री जब गुणगान की प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिसमें वो 2 साल की जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो बता रहे हैं, तो ये उपलब्धि है सरकार की। इसका मतलब कि महिलाओं के साथ जो कहा जाता है दुर्व्यवहार की घटनाएं कम हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया, शराबबंदी कर घटनाएं कम की। तो झारखंड में शराब, बेटियों के लिए बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, लेकिन बेटियों के साथ क्या हो रहा है झारखंड में, सोच लीजिए हेमंत जी। यही बात हो रही है कि एक महिला पत्रकार के साथ खुलेआम छेड़खानी हो रही है। कहा जा रहा है, इस नेता ने कहा है, आपको भी हम सुनाएंगे कि क्या कह रहे हैं। जरा वो नेता को शर्म आने चाहिए, ऐसे नेता को अपने पार्टी में रखकर अपनी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हेमंत जी थोड़ा सोच लीजिए, इसे देख लीजिए। अगर थोड़ा भी शर्म आए तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए आपको। जरा इस वीडियो को देखिए। सीएम भाषण दे रहे हैं, जब सीएम भाषण दे रहे हैं तो आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं? जब सीएम भाषण दे रहे हैं तो आप टॉयलेट आता है, बाथरूम आता है। इन सभी कुर्सियों की जिम्मेदारी आप लिए हैं, इन सभी कुर्सियों की जिम्मेदारी आप लिए हैं। जरूर लिए हैं, क्यों नहीं लिए हैं? तो आप अपने परिवार को लाके बैठाइए फिर। कहाँ है आपका कार्यकर्ता? कहाँ है आपका कार्यकर्ता? कहाँ है आपका कार्यकर्ता? कहाँ है आपका कार्यकर्ता? खाली कुर्सियों की जिम्मेवारी, तो खाली कुर्सियों की जिम्मेवारी जो है वो दलाली नहीं, ये खाली कुर्सियों की दलाली मत करिए। कहाँ जा रहे हैं? सीएम का भाषण सुन के कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं, चलेंगे क्या साथ ही? देखिए देखिए भाषण सुन के कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं, चलेंगे क्या साथ ही? भाषण सुन के कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं, चलेंगे क्या साथ ही? देखिए देखिए भाषण सुन के कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं, चलेंगे क्या साथ ही? जो हमारे दर्शक सुने उसे भी सोचकर ये विषय सोचने वाला विषय हो गया है। बहुत ही
शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए ऐसे लोगों के लिए कि इस तरह के काम करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। लाइव चैनल द एसडी न्यूज के चैनल पर लाइव पर इस बात को कह रहे हैं कि चलिए मेरे साथ बाथरूम में, चलिए मेरे साथ बाथरूम में। क्या शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को इतनी बड़ी पार्टी होकर, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। खुलेआम बलात्कारी है ये, खुलेआम बलात्कार करते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के बनने की बात करते हैं राहुल गांधी, और उनके कार्यकर्ता ऐसा काम करते हैं। तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में आ जाएगी, तो यही होगा। आज झारखंड में हो रहा है, पूरे देश में हो सकता है। ऐसे कार्यकर्ता रहेंगे ना पार्टी में, अगर नहीं निष्कासित किया जाएगा उनको तो रह जाएंगे, मनोबल और बढ़ जाएगा। और मनोबल बढ़ेगा, आज एक के साथ हुआ है, कल 100 के साथ होगा, पूरे देश की महिला के साथ होगा। आज महिला पत्रकार के साथ हुआ है तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके साथ उस कार्यकर्ता ने पहले भी ऐसा बदसलूकी किया होगा। बहुत सारे लोग की आवाज़ दब जाती है ना। आज एक महिला पत्रकार के साथ हुआ है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी आवाज़ दब गई होंगी, आगे भी दब जाएंगी। हो सकता है हमने आज नहीं उठाई, आज अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाई गई तो उस आदमी का, जो कार्यकर्ता है, उसका तो जो मिजाज है वो बुलंद हो जाएगा। अगर उसको निष्कासित नहीं किया गया, कड़ी कार्रवाई नहीं की गई हेमंत सोरेन जी के द्वारा, तो उनका मनोबल आसमान से भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखिए, ऐसे लोग आपराधिक किस्म के हैं जो कभी भी राह चलते महिलाओं को छेड़ सकते हैं और बलात्कार कर सकते हैं। इसे जेल भेजना चाहिए सरकार को, इसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की है, द एसडी न्यूज के जो रिपोर्टर हैं झारखंड की, उनके साथ ये बदसलूकी हुई है। अब सोच लीजिए कि झारखंड सरकार भले अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन इसे पीठ थपथपाना नहीं कहते। ये खुलेआम गुंडागर्दी है आपके नेताओं का, आपके कार्यकर्ताओं का, और खास तौर पर कांग्रेस को चेतावनी है और कांग्रेस के नेताओं को कि इस तरह के बदसलूकी पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क तक उतरेंगे। वो कहते हैं कि भोजपुरी बोलने वाले दबंग किस्म के होते हैं। कुछ दिन पहले कहा था ना, तो दबंग किस्म के तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के बारे में कहा होगा। कहा था ना कि बिहार में जो भोजपुरी भाषा चलती है, जो हम लोग आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोग दबंग होते हैं, महिलाओं की छाती पे चढ़ते हैं। तो देख लीजिए हेमंत बाबू कि कौन चढ़ रहा है। देख लीजिए, थोड़ा शर्म कर लीजिए हेमंत बाबू, क्योंकि आपकी ही साथ आपके नेता इस तरीके से बदसलूकी एक आपके कार्यक्रम में, जहां राज्यपाल मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम जेएमएम से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात का शर्म आता है मुझे झारखंड की पुलिस पर कि इस तरह के सुनने के बाद भी वहां पर चुपचाप बैठी रही और कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला पुलिस वहां मौजूद थी, तमाम पुलिस पदाधिकारी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। उनका काम है बस मुख्यमंत्री को सुरक्षा देना। आम नागरिक का सुरक्षा नहीं दे सकती है पुलिस। जब मुख्यमंत्री मन से अपनी वीर की गाथा सुना रहे थे कि हमने गाथा ग्राउंड रियलिटी, वो तो मन से कह रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि झारखंड की असली जमीनी सच्चाई क्या है, वो दर्शक देख लें खुद। तो देख लीजिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि अब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं इस सरकार में। चाहे वो झारखंड की सरकार हो, किसी भी राज्य की पत्रकार को सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर सच दिखाना हो तो हम लोगों के साथ ऐसे ही बदसलूकी होगी, हत्याएं की जाएगी, गोली मारा जाएगा, तमाम चीजें होंगी। पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं है। अब सोच लीजिए हेमंत जी, आपके सरकार में वहां पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई और साफ तौर से कहा जा रहा है कि चलो बाथरूम में, यानी बलात्कार करेंगे क्या ये? ऐसे लोग, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बैठकर झारखंड में वीर गाथा सुना रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, और महिलाओं के साथ सुरक्षित नहीं है महिलाएं। वहां पर खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है आपके नेताओं के द्वारा। कार्रवाई करे सरकार, नहीं तो आंदोलन, पत्रकार यूनियन जब उठेगा तो आग हो जाएगी पूरी तरीके से। पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने कलम की ताकत से। आपकी हर चिट्ठा और तमाम चीजों को उजागर करने का काम करती है पत्रकार, अच्छी भी दिखाती है और बुराई भी दिखाती है। अगर इस चीजों को आप कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे आंदोलन और उग्र हो गए पत्रकारों का। हर खबर के लिए आप बने रहे द एसडी न्यूज के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज।